अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे पास फ़िज़िक्स का मारूली तर्ज का पेपर है, डेरा गाजी ख़ान का 2023 का पहले ग्रुप का क्लास दाम फ़िज़िक्स है। दाम क्लास की ये फ़िज़िक्स का मारूली तर्ज का पेपर है डेरा गाजी ख़ान बोर्ड का, जो 2023 में इम्तिहान लिया गया था। तो इस पेपर में कुल नंबर 12 होते हैं। 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। मारूली तर्ज का ये पेपर है, पहले ग्रुप का पेपर। उसकी मारूली तर्ज यानी ऑब्जेक्टिव जो है मैं उसको आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। पहला सवाल है, ईएमएफ का ऐसा यूनिट है जाउल कूलम, जाउल पर कूलम, न्यूटन कूलम या न्यूटन पर कूलम। ईएमएफ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ईएमएफ जो है ये बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क किया जाता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ से हम यूनिट निकाल लेते हैं। वर्क का यूनिट होता है जाउल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो ये बन जाएगा जाउल फी कूलम। ये यूनिट है ईएमएफ का। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है कि ईएमएफ का जो ऐसा यूनिट है वो जाउल फी कूलम होता है। सवाल नंबर 2 है, साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है। साउंड जो है वो भी एक एनर्जी की किस्म है, तो हमने बतानी है वो कौन सी है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल या केमिकल। साउंड एनर्जी की मैकेनिकल किस्म है। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, एक वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक है। वी एफ बराबर है लैम्डा, वी बराबर है एफ लैम्डा, या वी लैम्डा बराबर है एफ, या वी बराबर है लैम्डा तकसीम एफ। तो किसी वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। वी बराबर है एफ लैम्डा, ये ताल्लुक होता है वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। वी बराबर है एफ लैम्डा। चौथा सवाल है, 1024 बाइट्स बराबर हैं। हमने बताना है कि 1024 बाइट्स किसके बराबर होती हैं। 1 किलो बाइट के, 1 मेगा बाइट के, 1 गीगा बाइट के या 1 मिली बाइट के। तो 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट के बराबर होती हैं। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है कि 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट्स के बराबर होती हैं। ए ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, फैक्स मशीन को खाली जगह मशीन भी कहते हैं। रेडियो, कंप्यूटर, टेलीफेसिमाइल मशीन या टेलीफोन। फैक्स मशीन को टेलीफेसिमाइल मशीन कहते हैं। सी ऑप्शन दुरुस्त है, फैक्स मशीन को टेलीफेसिमाइल मशीन कहा जाता है। छठा सवाल है, कन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर किस किस्म का इमेज बनाता है। उल्टी और रियल, उल्टी और वर्चुअल, सीधी और रियल, सीधी और वर्चुअल। कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो उल्टी होती है और रियल होती है। इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। जो कनकेव लेंस इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस से जो बनने वाली इमेज होती है वो उल्टी होती है और रियल होती है। सातवां सवाल है, ट्रिटियम यह हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बतानी है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद है 1, 2, 3 या 4। तो अगर हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। जहाँ मास नंबर है 3, एटॉमिक नंबर है 1, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है। तो ट्रिटियम में न्यूट्रॉन्स की तादाद 2 होती है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। आठवां सवाल है, कौन से 2 गेट्स इस्तेमाल करें तो एंड गेट जैसी आउटपुट हासिल हो सकती है। नॉट गेट्स, आर गेट्स, नॉर गेट्स या नैंड गेट्स। तो नैंड गेट को अगर हम इस्तेमाल करें, 2 नैंड गेट के इस्तेमाल करने से एंड गेट जैसी आउटपुट हासिल की जा सकती है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 है, एक 10 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जॉल वर्क करना पड़ता है। उन दोनों मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट। तो हमें चार्ज दिया गया है और वर्क दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मालूम करना हो तो ये बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क 5 जॉल दिया गया है, चार्ज 10 कूलम है, तो तकसीम करें 5 तकसीम 10 5 आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है 0.5 वोल्ट। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए आएगा इसका जवाब 0.5 वोल्ट। 10वां सवाल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ एक जैसी मिकदारें हैं, 2 मुख्तलिफ मिकदारें हैं, इनके यूनिट्स मुख्तलिफ हैं। बी और सी दोनों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ 2 एक जैसी मिकदारें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी वोल्ट होता है, ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होता है। ए ऑप्शन दुरुस्त है।
11वां सवाल है स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट करंट को बढ़ाता है, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, या इसकी प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा चक्कर होते हैं या इसकी सेकेंडरी कॉइल में कम चक्कर होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। इनपुट वोल्टेज उसको दिया जाएगा, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा के देता है। 12वां सवाल है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब है। कंप्यूटर की ज़बान में इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन का मतलब बताना है कोई भी डाटा, फालतू डाटा, प्रोसेस्ड डाटा या ज़्यादा डाटा। तो कंप्यूटर की ज़बान में, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे सी जवाब दुरुस्त है कि प्रोसेस्ड डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है।